हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRP एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, जीवन की मौलिक इकाई का पार्ट 3, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहला हेडिंग राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। तो क्या होता है राइबोसोम? ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोसोम। ठीक, देखते हैं। ये अत्यंत छोटे गोले कण गोल कण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे गोल कण होते हैं जो जीवद्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते या अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, सबसे छोटे गोले होते हैं, गोले के कण होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो जीवद्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते या अंतर्द्रव्यी जालिका अंतर की जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक ठीक प्यारे बच्चों, ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए या प्रोटीन। ठीक, आगे राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य चलिए। राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। जो अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण यानी कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने की क्रिया का मुख्य स्थान है। आगे सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन जैसे कि एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिए जाते हैं। ये जो संश्लेषित प्रोटीन होते हैं कोशिका के विभिन्न भागों के द्वारा या भागों में, ठीक, अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों, अंतर्द्रव्यी जालिका इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER झिल्ली बोलते हैं। ठीक, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र है। जो झिल्ली युक्त नलिका होती है वह सीट का विशाल तंत्र है। ठीक, इसका खोज पोर्टर, क्लाउड एवं फुलाम ने की। 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। कौन? पोर्टर, क्लाउड एवं फुलाम। ठीक, झिल्ली जीवात जनन ER द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक करती है। जो ER द्वारा निर्मित यानी कि झिल्ली का जीवात जनन जो होता है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। ठीक, स्तनधारी को इंग्लिश में इरेथ्रोसाइट कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी में पाया जाता है। ठीक, अंतर्द्रव्यी जालिका के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
RER, ठीक। और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER, सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। आगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? RER यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे अगला पॉइंट क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते। राइबोसोम लगे होने के कारण क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है, ठीक। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। खुरदरी RER में क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक। अब चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER, ठीक। आगे पहला पॉइंट, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। दूसरा पॉइंट, वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? वसा और लिपिड बनाने में मदद करता है। और तीसरा पॉइंट, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक। आगे कोशिका द्रव्य के भागों में तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जो कोशिका द्रव्य के भागों में तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान के ले जाने के लिए नलिका की सुविधा प्रदान करता है, ठीक। यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण करता है। यानी कि इसको निराविषीकरण करता है, विष और दवा में अंतर करता है या उसको निराविषीकरण करता है, ठीक। निरा मतलब नहीं, विषीकरण मतलब विषकरण, मतलब विषीकरण दवा को और विषकृत नहीं होने देता, ठीक। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य। यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका की सुविधा प्रदान करता है, ठीक। नलिका अगर पूछा जाए कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच नलिका की सुविधा कौन प्रदान करता है प्यारे बच्चों? अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक। आगे यह अंगक के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, ठीक। जो बायोकेमिकल क्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या प्रयोग करता है? स्थान उपलब्ध कराता है। आगे वसा प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है। वसा और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। SER यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण या डेटॉक्सिफिकेशन करने में भूमिका निभाता है, ठीक। डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला हेडिंग क्या है हमारा? लवक, ठीक। लवक क्या होता है प्यारे बच्चों? 5000 पे 1%। लवक क्या होता है प्यारे बच्चों? ये केवल पादप एवं एल्गी का नाम सुना है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगक हैं। क्या हैं? पादप एवं एल्गी के कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगक है, जिनके आंतरिक संगठन में झिल्ली की 2 परतें होती हैं, ठीक, जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती हैं। आगे इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। जिसमें वो धसी होती हैं
उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रोमा कहते हैं। ये विभिन्न आकार व आकृति जैसे कपनुमा, फीताकार, मेखलाकार आदि तरह के होते हैं। लवक में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। जो लवक होते हैं उसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक के प्रकार, लवक 3 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी है बच्चों। जो वनडे एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, इन सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, अवरणी लवक जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरणी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये सफ़ेद होते हैं, तने पाए जाते हैं, जड़ों में होते हैं। ठीक, तने एवं जड़ों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं। लाल होते हैं, भूरे होते हैं और अन्य जड़ें तथा जड़, तना तथा पत्ती तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हरित लवक, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरा रंग का होता है, केवल पत्तियों में पाया जाता है। अब एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। जो सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका का रसोई घर, याद रखना। ठीक, आगे अगला हेडिंग क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इसे आवरणी लवक भी कहते हैं। ठीक, ये रंगहीन लवक होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। यह पौधे की जड़, भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, यानी कि जो जड़ में होते हैं, पौधों के जड़, और भूमिगत जो भूमि के अंदर तने होते हैं, उसमें भोजन का या भोज्य पदार्थों का संग्रह यानी कि इकट्ठा करते हैं। ठीक, आगे क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, इसका उदाहरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटैटो। क्या हो जाएगा बच्चों? पोटैटो, आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया। ठीक प्यारे बच्चों। अब क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं। हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग पाया जाता है। इसमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है, केवल ग्रीन को छोड़कर सभी रंग पाया जाता है। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे अगला हेडिंग क्या है बच्चों? बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली भी कहते हैं। 2 झिल्ली होती है लवक। कितने प्रकार भी ऊपर हमने बताया था पिछले लेक्चर में। लवक दोहरी झिल्ली की बनी होती है। जो अंदर झिल्ली होती है अंतः झिल्ली, बाहर की झिल्ली बाह्य झिल्ली। ठीक, अगला हेडिंग क्या है बच्चों? पीठिका। पीठिका क्या होता है? झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। झिल्ली से घिरे हुए स्थान को, घिरे हुए भीतरी स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक,
अगला हेडिंग क्या है बच्चों? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड क्या होता है? स्ट्रोमा में जटिल झिल्ली तंत्र होता है। कैसा झिल्ली तंत्र होता है? जटिल झिल्ली तंत्र होता है, जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक। ग्रेना क्या होता है? ग्रेना तस्तरी नुमा थैलेकॉइड। तस्तरी नुमा थैलेकॉइड सिक्कों के चट्टे के रूप में, मतलब जैसे सिक्के होते हैं उसके चट्टे के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे एक क्या कहते हैं कि अगर 10-12 सिक्का ले लो, एक दूसरे के ऊपर रख दो, उसी प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक। जिन्हें ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेना कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। ग्रेना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण जाहिर सी बात है कि करेगा। ठीक। अगला हेडिंग रिक्तिका। अगला हेडिंग क्या है बच्चों? रिक्तिका। इन कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है। रिक्तिका की कैसी होती है? थैली के आकार की संरचना होती है, जिन्हें रिक्तिका या रसघानी कहते हैं। इसका रिक्तिका का दूसरा नाम बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं बच्चों? रसघानी। ठीक। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी लेकिन पादप कोशिकाएं में बड़ी होती है। रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटी, पादप कोशिका में बड़ी। ठीक। आगे बड़ी रिक्तिकाएं पादप कोशिका 90% तक भाग को घेरे रखती हैं। जो बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं पादप कोशिका के कितने भाग को घेरे रखती हैं? लगभग 90%। ठीक। रिक्तिका की झिल्ली को टोनाप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट। ठीक। अब रिक्तिका के कार्य। अगला हेडिंग क्या है बच्चों? रिक्तिका के कार्य। चलिए रिक्तिका के कार्य को देखते हैं। तो ये कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करती है। कोशिका के अंदर क्या करती है? प्रासरण दाब को नियंत्रित करती है और कोशिका के अंदर पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को इकट्ठा करने में मदद करती है। ठीक। आगे अगला हेडिंग क्या है बच्चों? लाइसोसोम। यह गाल्जी उपकरण की कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जो गाल्जी उपकरण होती हैं उनके पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम। एकल झिल्ली युक्त पुट्टिका लाइसोसोम कहलाती है। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। आगे ये मुख्य जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब सब में नहीं पाए जाते हैं, कुछ जंतु कोशिका कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः मतलब अधिकतर जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? कुछ पादप कोशिका में पाए जाएंगे। ठीक। इनका कार्य, इनका मुख्य कार्य कोशिका को साफ रखना है। क्या है? कोशिका को साफ रखना है बस। ठीक। आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? आत्मघाती थैली। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना आत्मघाती थैली का दूसरा नाम लाइसोसोम। उपापचय क्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है यानी कि डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम की पुट्टिकाएं फट जाती है और एंजाइम स्रावित हो जाते हैं, अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। जैसे मान लो कहीं की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो वहाँ की पुट्टिकाएं फट गई, तभी डैमेज हो गई। ठीक। तो एंजाइम यानी कि रक्त या कहीं कट पिट जाए तो रक्त स्रावित होने लगता है। तो ये क्या करते हैं? कोशिकाओं को
पाचित कर लेते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सबसे पहले पादप कोशिका, प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रिक्तिका होती है। तीसरा पॉइंट, द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है। ठीक प्यारे बच्चों। चौथा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। ठीक, अब अगला हेडिंग है, और अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब जंतु कोशिका देखेंगे प्यारे बच्चों। जंतु कोशिका एनिमल सेल। ठीक, क्लोरोप्लास्ट सेम प्लांट सेल का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में रिक्तिका होती है, जंतु एनिमल सेल में रिक्तिका नहीं होती है। अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं हो सकता। ठीक, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक, आप सब BRB एजुकेशन पॉइंट BRB एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर व टेलीग्राम पर भी पाएंगे। अगर चाहे जहाँ पे आप सर्च करोगे BRB एजुकेशन पॉइंट, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सब जगह रहेगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पे अगर आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, और हाँ, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो चाहे आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद हर क्वेश्चन का सल्यूशन मिलेगा। ठीक प्यारे बच्चों, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, BRB एजुकेशन पॉइंट। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।